कितना खर्चा करना है, कितना भविष्य के लिए बचाना है, ये सारा विजन आपका पहली बात तो क्लियर होना चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कि सबसे पहले अपने विजन को क्लियर करिए कि मुझे क्या आ रहा है और मैं क्या चाहता हूं। दूसरा पॉइंट कि अपना जो बेसिक सर्वाइवल आपका है, बेसिक सर्वाइवल किसको बोलते हैं? बेसिक सर्वाइवल का मतलब होता है जो हमारी आवश्यकताएं हैं, दूध का खर्चा, पेपर का खर्चा, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा, छुटपुट जो मेडिकल एक्सपेंस है वो खर्चा, ये सब जो बेसिक आवश्यकता है, खाने पीने कपड़े लत्ते की आवश्यकता, इन बेसिक आवश्यकताओं के लिए हमें कितने पैसे की जरूरत है, वो पैसा सबसे पहले तो हमारे पास आना चाहिए। प्लस में हमारा जो इमरजेंसी फंड है, जैसे कि मान लीजिए कि इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ जाए, इन लॉज में कोई बीमार पड़ गया या पेरेंट्स में कोई बीमार पड़ गया, बच्चों में कोई बीमार पड़ गया, हम बीमार पड़ गए, वाइफ बीमार पड़ गई, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए 10-50 जो मेडिकल एक्सपेंस आना है, उसके लिए क्या आपके पास फंड का इंतजाम है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। नंबर 3, आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि मनुष्य जितना भी है, भारत का हो चाहे विश्व का हो, कितना ज्यादा उपभोक्तावादी हो गया है। उपभोक्तावादी का मतलब क्या होता है? आज हर चीज, एक मोबाइल किसी के पास है तो उससे अच्छा मोबाइल चाहिए, टीवी किसी के पास है तो उससे अच्छा टीवी चाहिए, और लोन देने वाले इतने तेजी के साथ में लोन दे रहे हैं, आपसे कहेंगे कि प्रोसेस चार्ज 0, कुछ भी नहीं करना है भाई, बस एक फोन कॉल करिए आपका लोन सैंक्शन। इस तरह की बातें, एकदम इजी हो गया है सब कुछ। कंपनियां चाहती हैं कि आप लोन से एकदम ईएमआई देते देते आप पागल हो जाइए, इस तरह से कंपनियां चाहती हैं। रोज फोन आएगा आपके पास, सर ये ले लीजिए, सर आपके लिए 85,000 का लोन सेंक्शन है, सर आपके लिए 2 लाख का लोन सेंक्शन है, सर आपका प्लॉट का 50 लाख का लोन सेंक्शन है, सर आपका 5 करोड़ का लोन सेंक्शन है। सब उपभोक्तावादी समाज हो गया है। अब उसमें हमें अपने फंड और लोन अमाउंट को कैसे बैलेंस करना है, यह भी आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज की तारीख में जिससे लोगों के ऊपर लोन की लायबिलिटी हद से ज्यादा रहती है, उधर सैलरी आई, इधर पता चला 2200 उसका चला गया, 12,000 उसका चला गया, 15,000 उसका चला गया, कमा रहे थे 35,000 लोन में चला गया, आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। तो ये बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा फंड और लोन के बीच में। इसके बाद जो चौथा पॉइंट होता है वो है फ्रीडम टू चूज। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें किस चीज में खर्च करना है और किस चीज में खर्च नहीं करना है। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि आप डायरी बनाइए और डायरी में ये लिखिए कि आप क्या क्या खर्च करते हैं। जब पूरे महीने आप देखेंगे तो लास्ट में आके आपको ये समझ में आएगा कि इसमें से बहुत सारे खर्चे आपने वो कर दिए हैं जो एक्चुअल सही नहीं थे। आप उसको बचा सकते थे, आप उसको काट सकते थे, उस खर्चे को बचा सकते थे, वो खर्चा जरूरी नहीं था लेकिन आपने उसको कर दिया।